नमस्कार। अक्सर ट्रेडर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, एक छोटे से प्रॉफिटेबल ट्रेड को एक बड़ी जीत में कैसे बदला जाए। तो आज की इस बातचीत में हम इसी कला को मतलब पिरामिडिंग को समझने वाले हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया और वो आपकी सोची हुई दिशा में चल पड़ा है, प्रॉफिट में है। अब असली सवाल सामने आता है, क्या करें? छोटा मोटा मुनाफा लेकर निकल जाएं या फिर हिम्मत करके एक बड़ी जीत का इंतजार करें? देखिए, यही वो एक सवाल है ना जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क पैदा करता है। देखिए, मुनाफे को कई गुना करने के बारे में सोचने से भी पहले एक चीज है जिसमें माहिर होना जरूरी है, और वो है बाजार में टिके रहना। हमेशा याद रखिए, खेल में बने रहना ही आपकी पहली और सबसे बड़ी जीत है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो मुनाफे से पहले हमेशा अपनी कैपिटल, अपनी जमा पूंजी को बचाने के बारे में सोचते हैं। उनका पहला और सबसे जरूरी नियम है सर्वाइवल, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कैपिटल बची रही तो कमाने के मौके तो बाजार में बार बार मिलेंगे। तो सवाल ये है कि सरवाइव करें कैसे? इसका जवाब मैथ्स में है। ये जो 1% का नियम है ना, ये आपके अकाउंट के सर्वाइवल की बुनियाद है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी एक ट्रेड में आप अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज्यादा दांव पर नहीं लगाएंगे। बस यही एक अनुशासन है जो आपको बड़े नुकसान से हमेशा बचाता है। ठीक है, तो सर्वाइवल का नियम तो सेट हो गया। अब अगली शर्त पर आते हैं, और वो है एक असली विनर, मतलब एक जीतने वाले ट्रेड को पहचानना। आप किसी ट्रेड में और पैसा तभी डाल सकते हैं जब आपको पूरा यकीन हो कि हाँ, ये ट्रेड वाकई जीतने वाला है। तो फिर एक मजबूत ट्रेंड दिखता कैसा है? सबसे पहली पहचान है कि कीमत लगातार नए हाइज और हायर लोज बना रही हो। दूसरा, इस बढ़त को वॉल्यूम का भी साथ मिलना चाहिए। बढ़ता हुआ वॉल्यूम बताता है कि इस मूव में बड़े प्लेयर्स की दिलचस्पी है। और आखिर में ADX जैसा कोई इंडिकेटर जो ट्रेंड की ताकत को मापता है। अगर वो 25 से ऊपर है तो एक पक्का संकेत है कि ट्रेंड में सच में दम है। चलिए, तो अब जब हमने नींव और शर्तें दोनों को अच्छे से समझ लिया है, तो अब सीधे उस तकनीक पर आते हैं जो छोटे मुनाफों को बड़े मुनाफों में बदल सकती है, और वो है पिरामिडिंग। तो ये पिरामिडिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपनी उस पोजीशन में धीरे धीरे और पैसा डालते हैं जो पहले से ही मुनाफे में है। जैसे जैसे कीमत आपकी दिशा में आगे बढ़ती है, आप अपनी पोजीशन का साइज बढ़ाते जाते हैं। ये आपके मुनाफे को तेजी से बढ़ाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। यहीं पर एक प्रोफेशनल और एक नए ट्रेडर की सोच का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। प्रोफेशनल अपनी जीत को और बड़ा करते हैं, इसी को तो पिरामिडिंग कहते हैं। दूसरी तरफ नए ट्रेडर्स अक्सर अपनी हारती हुई पोजीशन में और पैसा डाल देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि कीमत शायद वापस घूम जाए। इसे कहते हैं एवरेजिंग डाउन। एक तरीका आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ाता है और दूसरा आपके नुकसान को। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। ये जानना बेहद जरूरी है कि पिरामिडिंग को सेफली मतलब सुरक्षित तरीके से और कंट्रोल्ड रिस्क के साथ कैसे किया जाए। तो इसे असल में करते कैसे हैं? देखिए, यहाँ हर कदम पर रिस्क को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। आप एक तय स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड शुरू करते हैं। जब ट्रेड आपके हक में चलने लगे, तब आप एक छोटी सी नई पोजीशन और जोड़ते हैं। लेकिन सबसे जरूरी कदम इसके बाद आता है। आप अपनी पहली पोजीशन का स्टॉप लॉस अपनी खरीद कीमत यानी ब्रेक इवन पर ले आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब आपके शुरुआती ट्रेड पर नुकसान का खतरा 0 हो गया। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं ताकि ये बात बिल्कुल साफ हो जाए। मान लीजिए आपने $50 पर 100 शेयर खरीदे और अपना स्टॉप लॉस $49 पर सेट किया। तो आपका कुल रिस्क कितना हुआ? $100। अब शेयर आपकी दिशा में चला और कीमत $55 पहुंच गई। इस पॉइंट पर आप दो काम करते हैं। पहला, आप अपने शुरुआती ट्रेड का स्टॉप लॉस $49 से बढ़ाकर $51 पर ले आते हैं। इससे क्या हुआ? आपका जो $100 का रिस्क था वो अब $100 के लॉक्ड इन प्रॉफिट में बदल गया है। अब दूसरा काम, आप $55 पर 50 और शेयर खरीदते हैं जिनका स्टॉप लॉस आप $54 पर रखते हैं। इस नए ट्रेड पर आपका रिस्क सिर्फ $50 है। तो अब जरा हिसाब लगाइए, आपका नेट रिस्क अब 0 हो चुका है। सच तो यह है कि अब आप बाजार के पैसे से खेल रहे हैं, आपकी अपनी कैपिटल पूरी तरह सुरक्षित है। और आखिर में यह समझना सबसे जरूरी है कि पिरामिडिंग सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये असल में एक मेंटल डिसिप्लिन, एक मनोवैज्ञानिक अनुशासन का नतीजा है। तो सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, अपना ध्यान नतीजों यानी प्रॉफिट एंड लॉस से हटाकर अपने प्रोसेस को सही ढंग से करने पर लगाइए। क्या मैंने नियमों का पालन किया? क्या मैंने रिस्क को सही से मैनेज किया?
जब आप सही प्रोसेस पर टिके रहते हैं ना, तो मुनाफा खुद ब खुद आता है। यही वो एक सोच है जो एक आम ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है।